न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब लैंडर की रफ्तार धीमी की जाएगी। 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने आज यानी 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोफेशनल मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोफेशनल मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोफेशनल मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोफेशनल मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे लैंडर को डिब्यूटिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे यान थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 को 90 डिग्री घूमना होगा। प्रोफेशनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डिब्यूट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किमी रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किमी की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसे परिक्रमा कहते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किमी प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फ्लाइट के बाथरूम में अचानक बंद हुई पायलट की सांसें, जाने कैसे बची 271 पैसेंजर्स की जान। मियामी से चिली जा रही कॉमर्शियल फ्लाइट के बाथरूम में गिरने के बाद पायलट की मौत हो गई। पायलट के बाथरूम में गिरने की खबर के बाद फ्लाइट की पमाना से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सेटियागो जाने वाले लतम एयरलाइंस की फ्लाइट के पायलट 56 साल इवान अंदाउर को रात लगभग 11 बजे हार्ट अटैक का अनुभव हुआ। फ्लाइट के को पायलट ने पनामा सिटी के टोकुमेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसके बाद एयरपोर्ट पर मेडिकल स्टाफ तुरंत विमान में पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं गया। पनामा सिटी में विमान के उतरने के बाद पायलट को मृत घोषित कर दिया। फ्लाइट के टेक ऑफ के 40 मिनट बाद घटी घटना। एक यात्री ने बताया कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के करीब 40 मिनट बाद एक को पायलट ने फ्लाइट में मौजूद सभी डॉक्टरों से मदद की अपील की थी। उधर जब अंदाउर की हालत बिगड़ती गई तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया गया। सोमवार को फ्लाइट को फिर से टेक ऑफ से पहले कुल 271 यात्रियों को पनामा सिटी में होटलों में ठहराया गया। उधर लताम एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा कि अफसोस की बात है कि लैंडिंग पर तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद इवान अंदाउर को बचाया नहीं जा सका। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दो देशों में होड़। रूस ने मारा शॉटकट। भारत की चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चांद पर उतरेगा रूसी यान। भारत के चंद्रयान मिशन पर दुनिया की नजर बनी हुई है। वह रूस ने लूना 25 पर भी सभी की नज़र है। भारत के साथ ही रूस भी चंद्रमा के मिशन पर है। अहम बात यह है कि रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही चांद पर उतर जाएगा। रूस का यान भी भारत के यान की तरह चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंडिंग करेगा। इस तरह रूस चांद पर हमारा पड़ोसी होगा। लूना 25 को लेकर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोक ने कहा कि बुधवार को रूस का लूनन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूना 25 करीब 5 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। फिर 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बदलेगा। वही भारत का चंद्रयान 3
2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत के यान के बाद में चल रहा था रूसी यान। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। वह इसी महीने शुरुआत में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है, जबकि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया, मगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए इससे छोटा रास्ता अपनाया। इस रास्ते के बारे में दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को नहीं मालूम है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।